इस प्रश्न को करने से पहले आप लोग बस इतना ध्यान रखना, जैसे हमने आपको बताया रूट एक्स और रूट एक्स का तब आंसर क्या आ जाता है। यदि रूट के अंदर x गुणा x हो तब भी आंसर क्या आ जाता है। और यदि रूट के ऊपर वर्ग लगा हो तो आंसर क्या आ जाता है। मतलब इसको आपको ध्यान रखना है, इस सवाल में अपन इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यदि रूट के ऊपर मान लो हमने लिखा कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया रूट के ऊपर 5 और यदि वर्ग लगा दिया तो ये रूट और वर्ग कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा बेटा 5। बस इतना ध्यान रखना है, रूट के ऊपर जैसे ही वर्ग दिखा तो वर्ग काट देना और रूट काट देना। जैसे यहां पे रूट दिखा और उसके ऊपर वर्ग दिखा तो अपन ने रूट काट दिया और वर्ग काट दिया, आंसर क्या बचा बेटा 5। ये बात आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में। दूसरा, एक सर्वसमीका आपने पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ध्यान रखना है क्योंकि बीच में अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। और द्विघात समीकरण से अपन ने द्विघात समीकरण जब हमारे सामने आता है तो हमने इसके गुणनखंड विधि से मूल निकालने सीखा है, तो द्विघात समीकरण भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमारा टारगेट क्या है, हमारा आंसर क्या है, हमें y बराबर लाकर दिखाना है लास्ट में, ठीक है। अब इसके लिए हिंट दी गई है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है 10 है। मैं वही बात लिख रहा हूं जो प्रश्न में बोली गई है। प्रश्न में क्या बोला गया है बेटा, जो दूरी है किसकी P और Q की दूरी है वो कितनी दी है बेटा 10। नहीं आई बात समझ में, दूरी दी है 10 और P और Q के बीच की दूरी कैसे निकलेगी ये भी आपको पता है। जैसे बिंदु हमारे पास क्या है बेटा P, इसके निर्देशांक है 2,-3 और दूसरा बिंदु क्या है बेटा Q, इसके निर्देशांक क्या है बेटा 10, y। तो इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर में कितनी है 10। तो दूरी तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा रूट लगाया, यहां लिखा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही दूरी निकालते थे। फिर से इसी सूत्र को लिख लो, बड़ा सा रूट लगाया, फिर हमने लिखा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बस हमारा सिर्फ इतनी काम है, x1 x2 पता करके यहां लिखो, y1 और y2 पता करके यहां पर लिखो। अब इनमें से इसको हम क्या बोल दें बेटा x1 y1 और इसको क्या बोल दें बेटा x2 y2। और यहां लिख भी दो किसको आप क्या मान रहे हो। x1 आपने माना है 2 और y1 आपने क्या माना है -3 और x2 आपने क्या माना है 10 और y2 आपने क्या माना है y। तो हमें x1 y1 पता चल गए, x2 y2 भी पता चल गए। x1 x2 क्या है, ढूंढो x2 को। x2 है आपका 10 और x1 है आपका 2, y2 है आपका क्या, नहीं y2 आपका क्या है बेटा y है, y2 क्या है आपका y और y1 क्या है आपका, y1 है आपका -3। अब गलतियां यहां पर ही होती हैं बेटा, ये जो माइनस है ना ये सूत्र में माइनस है और ये जो माइनस है यहाँ पे क्वेश्चन में जो निर्देशांक है उसका ये माइनस है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये एक माइनस लिख देते हैं और दूसरा माइनस लिखना भूल जाते हैं, तो उसमें आंसर भी गलत आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़िए बेटा, 10 में से 10 - 2 क्या हो जाएगा
8 स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा y माइनस और माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, कहां तक अपन पहुंच गए? 8 का वर्ग क्या होता है बेटा? 64। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 यानी कि 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। कहां तक पहुंचे? 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, जो काम अपन एक तरफ करेंगे वो काम अपन दूसरे तरफ भी अपन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने क्या किया, यहां पे हमने क्या लगा दिया? वर्ग लगा दिया। कोई दिक्कत? हाँ, जब आपने यहां पर वर्ग लगाया है तो आपको यहां पर भी वर्ग लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो उससे होगा क्या? तो बेटा ये जो करनी है और ये जो वर्ग है ये दोनों कट जाएंगे और फिर बचेगा क्या? जो अंदर लिखा हुआ है वो बचेगा। जैसे यहाँ पे करनी 5 और वर्ग था, करनी कटी वर्ग कटा, आंसर क्या है? जो अंदर लिखा है। ठीक उसी प्रकार जो अंदर लिखा हुआ है वही बस यहाँ पे बचेगा, बाकी करनी यानी कि रूट भी कैंसिल और रूट के ऊपर जो वर्ग लगा था वो भी कैंसिल हो चुका है। बराबर में यहां पे बेटा क्या लिखा है? 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग क्या होता है बेटा? 10 गुणे 10 यानी कि 100। अब यहां से आप लोग ध्यान से समझना, यहां से कठिन कुछ नहीं है। 64 लिखा, अब y धन 3 का वर्ग बराबर यहां पे लिखा हुआ है 100, y प्लस 3 का स्क्वायर। इसको अपन कैसे लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा b। अब यहां पे क्या लिखा है? वर्ग के अंदर क्या लिखा है? a की जगह है y और b की जगह क्या है? 3। तो आंसर में क्या लिखेंगे? y का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा y गुणा 3। ये लाइन आपको समझ में आ गई? तो अपन इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b। आगे बढ़िए, बराबर में लिखा है 100 और ये क्या लिखा है? y का वर्ग और 3 का वर्ग क्या बन जाएगा? 9 प्लस 2 तिया क्या बन जाएगा? 2 तिया 6y और इधर पे लिखा है 64। यदि मैं 64 को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? तो 64 यहां से क्या हो गया? आगे बढ़िए, y स्क्वायर, फिर ये क्या लिखा है? प्लस 6y। ये क्या लिखा है? प्लस 6y और ये क्या लिखा है? प्लस 9 बराबर 100 में से 64 घटाइए। अब 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 36। यहां तक अपन पहुंच गए। अब एक काम करते हैं, इस 36 को यहां पर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? -36। तो ये 36 यहां से हट जाएगा तो यहां क्या बचेगा? 0। आगे बढ़िए, y स्क्वायर प्लस 6y बराबर में यहां पे क्या बचा? 0 बचा। हमने y स्क्वायर को लिख लिया, 6y को लिख लिया। अब 9 माइनस 36 कर दो भैया। 9 माइनस 36, देखो 36 में से 9 घटाना होता तो हम आंसर क्या लिखते? 27 लिखते। पर यहां हम उल्टा कर रहे हैं, प्लस 9 माइनस 36 मतलब 9 में से 36 घटाना है तो 9 माइनस 36 आंसर आएगा 27।
लेकिन चिन्ह किसका लग जाएगा? बड़े का। तो आंसर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? -27। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये हमारे सामने बन चुका है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बिल्कुल ऐसे ही होता था, बस फर्क सिर्फ इतना है, उस चैप्टर में जो हमारा चर होता था, क्या होता था? यहाँ पे x होता था और यहाँ पे चर क्या है? y है। इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम किया करते थे। क्या करते थे हम? इस 27 का गुणा करते थे किसके साथ? 1 के साथ। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, 27 का गुणा करते थे 1 के साथ। 27 एकम 27, साथ में क्या लिखा है बेटा? माइनस लिखा हुआ है, और बीच में ये क्या लिखा है बेटा? 6 लिखा हुआ है। अब आप अपने दिमाग में ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका गुणा करें तो -27 मिले, जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले? 6 मिले। तो आखिर कौन से हैं वो दो नंबर? आकाश, कौन से हैं वो दो नंबर? -3 और 9, या उल्टा भी लिख सकते हैं, 9 और -3। चलो देखते हैं, गुणा करो इनका। 9 तिया 27 और ये आ गया माइनस, हाँ ये तो मिल गया हमको। अब इसको चेक करते हैं। अब इनको अपन घटाते हैं। 9 - 3 करो तो बराबर में क्या मिल जाएगा? 6। 9 - 3 करो तो क्या मिल जाएगा? 6। क्या हमको 6 मिल गया? तो मतलब यही हमारे दो नंबर हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे जो 6 है वो अकेला नहीं है। 6 के साथ में कौन है? y। तो 6 के साथ में कौन है? तो यहाँ पर भी 3 के साथ में y आ जाएगा, 9 के साथ में y आ जाएगा। कुल मिला के अपन को क्या करना है? ये बीच में जो 6y लिखा है, 6y को बदल के हम लोग क्या लिख लेंगे? 9y - 3y लिख लेंगे, और चिन्ह यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इतना समझ में आ गया? तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर, ये किनारे वाले बिल्कुल अपन को वैसे ही लिखना है। जो 6y है प्लस का 6y है, 6y की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 9y - 3y प्लस 9y - 3y। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहां पे कितने y हैं और यहां पे कितने y हैं? तो एक एक y अपन कॉमन ले लें। तो एक y अपन ने ले लिया कॉमन, तो उससे होगा क्या? देखो दो दो y थे, एक y बाहर आ गया तो अंदर एक ही y ना बचेगा, चिन्ह लगाया प्लस का। अब एक y था, उस y को अपन ने बाहर ले लिया, तो ये बेचारा 9 अकेला रह गया कि नहीं रह गया? आगे बढ़िए, यहां पे क्या लिखा है? 3। और ध्यान से देखो, इस 27 के अंदर भी क्या छुपा हुआ है? 3। यदि यहां से अपन 3 बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? देखो 3 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे कौन बचेगा बेटा? y बचेगा। अब यहां से भी 3 अपन ने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9। 3 नाम 27 होते हैं, 27 में से 3 बाहर गए तो यहाँ नाम बचे, 9 बचे। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है बेटा? माइनस। यदि हम माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लें तो अंदर क्या हो जाएंगे? चिन्ह बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? तो यहाँ पे अंदर का चिन्ह हो गया प्लस, बराबर में है 0। आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए? y प्लस 9 -3 y प्लस 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे y प्लस 9, ये पूरा ब्रैकेट ही अपन को क्या दिख गया? एक जैसा दिख गया। अब इस पूरे ब्रैकेट को ही उठा के अपन बाहर कर देते हैं। ये ब्रैकेट को ही उठा के हमने बाहर कर दिया क्योंकि ये ब्रैकेट एक जैसे हमको दिख रहे थे। ये पूरा ब्रैकेट बाहर कर दिया तो अंदर क्या बचेगा? देखो भैया, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया ना,
तो अंदर क्या बचेगा, y बचेगा। ये पूरा जो ब्रैकेट है ये बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, ये बाहर चला गया, तो यहां क्या बचेगा 3 और साथ में माइनस बराबर 0। अगली लाइन आप लोग क्या लिखेंगे, पहले आप इस ब्रैकेट को कर देंगे 0 के बराबर। महिमा अब अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, गुड, कॉमा करके y-3 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, अगली स्टेप y प्लस 9 बराबर 0। बेटा 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो 9 यहां से क्या हो गया गायब। आगे बढ़िए, तो y बराबर यहां क्या आ गया 0 माइनस 9 माइनस 9। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लें, यहां पे लिखा है y-3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 3 यहां से क्या हो गया गायब। तो y बराबर क्या आ गया बेटा 3 आ गया। यही तो हमारा आंसर है, बोलो हाँ या ना, क्या यही हमको निकालना था। हाँ तो 2y है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, क्लास में 2 महिमा है कि नहीं है, तो y भी 2 हो सकते कि नहीं हो सकते। हमको क्या निकालना था, y का मान निकालना था, तो हमने y का मान निकाल दिया है। तो y बराबर क्या आ चुका है, y बराबर -9 आ चुका है, कोमा, और दूसरा आंसर y का क्या आ चुका है 3 आ चुका है। किसी को कोई इस प्रश्न में डाउट है। गायत्री ने जो पूछा कि सर इसमें 2 मान आ गए, बेटा ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2, उसके शून्य कितने होते हैं 2। याद है, एक का नाम अल्फा रखते थे और एक का नाम बीटा रखते थे, भूल गए इतनी जल्दी। ठीक है, क्या आप इसको बिना देखे कर सकते हो, 2 मिनट में करके दिखाओ। अनुकल्प ये वाली स्टेप समझना चाह रहा है, नहीं, ये वाली ये यहाँ से हाँ 6y कहते हैं। ये 6y, अरे भाई 6y इधर था, मैंने इसको यहां लिख दिया। और ये जो देखो y² प्लस 9 ये कैसे आया, 6y कैसे आया। सब्जेक्ट वहाँ 9 इसके नीचे 9 लिखना है। हाँ, और यहाँ 6y कैसे आ गए नीचे। यहाँ, हाँ, अरे भैया ये 6y है, ये इसको 6y को यहां लिख दिया, और ये जो 9 है 9 माइनस 36 कर दिया, 9 माइनस 36 कर दिया तो कितना आया 27 आया, -27 आया। भाई 36 में से 9 घटाते तो कितना आंसर आता 27, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, छोटे से बड़ा घटा रहे हैं। ठीक है, तो 9 में से 36 घटाया तो क्या हो जाएगा 27, चिन्ह लग जाएगा माइनस का। और कुछ पूछना है। अब हो सकता है किसी के मन में ये डाउट हो कि यहाँ पे वर्ग क्यों लगाया, किसी के मन में ये डाउट है। देखो वर्ग अपन ने इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्या निकालना है बेटा y का मान निकालना है, मतलब y जो है अकेला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमें y को अकेला तो करना है, उसके ऊपर से रूट भी हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया वर्ग। और कोई डाउट। तो अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले हमको समझना होगा कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। समदूरस्थ, बेटा समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, और समान को हम क्या बोलते हैं बराबर बराबर दूरी। जैसे मैं अनुकल्प से और सेजल से समान दूरी पर हूं, बात समझ में आई। देखो अनुकल्प की और मेरी दूरी कितनी है, इतनी दूरी है, और इतनी ही दूरी किसकी है मेरी और सेजल की, बात समझ में आई। पर मैं
ओम और आकाश से समदूरस्थ नहीं हूं। क्योंकि देखो ओम से मैं कितनी पास में खड़ा हूं ना, इतनी पास में खड़ा हूं, लेकिन आकाश मेरे से बहुत दूर खड़ा हुआ है। बात समझ में आई? क्योंकि ये दूरी अलग थी और ये दूरी क्या है, बड़ी है। लेकिन पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं जो हूं सेजल और अनुकल्प से समदूरस्थ हूं। फिर से सुनना मेरी बात को, मैं अनुकल्प और सेजल से समदूरस्थ हूं। मतलब कि जितनी दूरी ये है ठीक उतनी ही दूरी ये है। बराबर बराबर दूरी दिख रही है, इसी बराबर दूरी को अपन कहते हैं समदूरस्थ। लेकिन अगर हम बात करें ओम और आकाश से, तो देखो ओम मेरे से देखो इतनी बिल्कुल बहुत पास में है हमारे ओम, है ना। लेकिन आकाश को देखो वो बहुत आगे है, बहुत ही ऊपर आगे है वो, है ना। तो मैं ओम और आकाश से समदूरस्थ नहीं हूं, क्योंकि ओम पास में है और आकाश बहुत दूर। लेकिन अगर अपन इस एग्जाम्पल की बात करें तो मैं देखो बराबर बराबर डिस्टेंस में खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं, तो मतलब ये जो दूरी है और ये जो दूरी है क्या है, समान है। इसी को हम कहते हैं समदूरस्थ। मैं अनुकल्प और सेजल से समदूरस्थ हूं। तो समदूरस्थ का मतलब यही होता है। अब प्रश्न में ये क्या लिखा है, बिंदु एक्स वाई। ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम हमने रख दिया P, और इसके जो निर्देशांक हैं ये P बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक मान लिए एक्स वाई, ठीक है। और फिर एक बिंदु है 7 1, एक बिंदु क्या है 7 1, इसका नाम हमने रख दिया बिंदु का नाम A। और एक बिंदु ले लिया हमने B, और वो बिंदु क्या है 3 5। अब देखो ये दूरी इतनी है और ये देखो ये कितनी बड़ी दूरी है कि नहीं। तो ये समदूरस्थ है क्या, समदूरस्थ नहीं है ना। देखो ये बहुत बड़ी दूरी हो गई और एक ये छोटी सी दूरी हो गई। तो हम क्या कहेंगे, P A और B से समदूरस्थ नहीं है, नहीं है ना। पर प्रश्न में क्या लिखा है, समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि भैया अगर ये दूरी जितनी है तो उतना ही दूरी यहां भी होनी चाहिए। यही तो मतलब होता है समदूरस्थ का। तो ये जो बिंदु है कहां पे होगा, यहां पर होगा B 3 5। बात समझ में आई? देखो यह एक बिंदु था एक्स वाई बिंदु था, इसका नाम रख दिया मैंने P। ये एक बिंदु था 7 1, इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया A। और ये एक बिंदु था 3 5, इस बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया, B। अब यहां पे कहा गया है ये जो बिंदु P है A और B से क्या है, समदूरस्थ है। तो जो बिंदु P से जितनी दूरी पर A है ठीक उतनी ही दूरी पर कौन है, बिंदु B है। इतनी बात समझ में आई? जितनी दूरी पर कौन है, PA है। जितनी दूरी पर कौन है, PA है। ठीक उतनी ही बराबर बराबर दूरी पर कौन है, PB है। क्या ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? समदूरस्थ का यही मतलब हुआ ना कि P A और B से समान दूरी पर है। तो जितनी दूरी यहाँ की दूरी जितनी यहाँ की होगी उतना ही बराबर बराबर समान समान दूरी किसकी होगी, PB की। तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। अगली बात, इस प्रश्न में आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे ये 5 है, अगर मैंने इसके ऊपर वर्ग लगा दिया तो क्या होगा, ये वर्ग भी कट जाएगा और रूट भी कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा, जो अंदर लिखा है 5 वो बचेगा। ये हम पिछले प्रश्न में भी बता चुके हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हमने यहां पे लिखा x + 7 और यहां लिख दिया हमने y + 7। तो हम लोग करते क्या है बेटा, y को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, 7 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, -7। तो 7 यहां से क्या हो जाता है, कट जाता है। 7 और 7 कट जाते हैं। तो यहां बचता क्या है, x = y बचता है।
बचता है कि नहीं बचता है? तो जैसे यहां पे क्या लिखा है, x बराबर y, ठीक है, इसको अपन समझते हैं। यहां लिखा है x प्लस 7 बराबर y प्लस 7, तो अपन 7 को उधर ले जाते हैं ना, तो बस केवल आप ये देखना, बराबर के इधर और बराबर के इधर यदि एक जैसा आपको दिख जाए तो आप क्या कर दोगे, सीधे कैंसिल कर देना और आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर y। नहीं समझ में आया? फिर से समझो बेटा, इधर लिखा है a और इधर लिखा है b और इधर लिखा है -8 और इधर लिखा है -8। अब देखो बराबर के इधर और बराबर के उधर क्या कोई एक जैसा नंबर है? तो सीधे आप इसको ऐसे काट देना, क्या बचेगा, a बराबर b। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक सूत्र सर्वसमी का याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर अपन लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रहेगा इतना? तो यदि कहीं प्रश्न में आ जाए हमारे सामने x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो इसको हम अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a गुणा b, और a की जगह क्या लिखना है बेटा, x को b की जगह, 7 को a की जगह x, b की जगह 7। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x। अनुकल्प, ये लाइन आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आप फिर से समझ लो। अपन को सिर्फ ध्यान रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि कहीं बीच प्रश्न में आ जाए x माइनस 5 का वर्ग आ जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, a माइनस बी लगाओगे, इसको बोलोगे a और इसको बोल दोगे क्या, b। तो अगली स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब अपन इस प्रश्न को करें, इस प्रश्न को अपन करते हैं। देखो भाई, समदूरस्थ का मतलब हम आपको बता चुके थे। समदूरस्थ के अनुसार जितनी दूरी ये रहेगी ठीक उतनी ही दूरी ये रहेगी। तो जितनी दूरी PA उतनी ही दूरी PB बराबर, ये अपन ने दूरी PA कैसे निकालेंगे, यहां लगाएंगे दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसी सूत्र को अपन फिर से लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सिर्फ इतना सा काम है, x1 x2 पता करो, y1 y2 पता करो, किसमें, PA में। तो PA कहाँ है हमारा, ये है, तो PA में इसको मान लो आप क्या, x2 y2 और x1 y1 आप इसको मान लो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो x2 क्या है आपका, x है, x1 क्या है आपका 7 है, y2 y1 आपका क्या है, y है, और y1 आपका क्या है, 1 है। अनुकल्प इतना समझ में आ गया? अब यहां दूरी PB निकालते हैं। दूरी PB निकालने के लिए लगाएंगे अपन दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर से लिखिए दूरी सूत्र को, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x1 x2 को आप पता करो, तो x1 x2 को आप पता करो, y1 y2 को पता करो, लेकिन किसमें पता करोगे, PB में पता करोगे।
तो पीवी में पता करिए, x2 y2 को आप इसको मान लीजिए और x1 y1 आप इसको मान लीजिए। ठीक है, तो x2 x1, x2 क्या है आपका, x2 है आपका x, और x1 क्या है आपका बेटा 3 है, y2 y1, y2 क्या है बेटा आपका, y2 है y, और y1 क्या है 5। कोई दिक्कत किसी को? अब अपन आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, ये रूट लगा है, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे लगा दिया वर्ग। किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? गुड। जब हमने यहां पे वर्ग लगाया है तो हमको यहां पर भी तो वर्ग लगाना पड़ेगा। उससे होगा क्या, ये वर्ग कट जाएगा और ये रूट कट जाएगा, ये वर्ग कट जाएगा और ये रूट कट जाएगा, और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको अपन लोग लिख लेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बीच में क्या लगा है बेटा, बराबर। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, ना समझ में आए तो पूछना है। इसमें क्या लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहां पे लिख के बताया था। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा b। कोई दिक्कत किसी को? ये बराबर लगा है। इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूं बेटा, जगह कम नहीं है तो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा b। ठीक है, अब ये अपन ने बराबर लगाया, बराबर लगाया। अब आप इसमें लगाइए a माइनस बी होल स्क्वायर। अनुकल्प ना समझ में आए तो पूछ लेना। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा b। ये प्लस लिखा, फिर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये प्लस हमने यहां पे लगाया, फिर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा b। यदि किसी को ये स्टेप समझ में ना आई हो तो अब भी के अब भी पूछ लो। सुहानी, समझ में आ गई बेटा? a माइनस बी होल स्क्वायर ही तो समझाया है। अरे x माइनस 7 स्क्वायर, चलो भाई बताते हैं। बाकी सबको समझ में आ गया? अब देखो बराबर, अब बराबर के इधर और बराबर के उधर जो एक साथ देखे उसको उड़ा दो। भाई बराबर के इधर हमको ये एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको आप उड़ा दो। और क्या एक जैसा दिख रहा है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनको आप उड़ा दो। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अपन ने उड़ा दिया। और कुछ एक जैसा है नहीं, देखो ये 2 सत्ते 14x बन जाएगा और 2 तिया 6x बन जाएगा, तो अलग अलग है। तो देखो सॉल्व करते हैं। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 यानी कि 49, ये माइनस, फिर क्या हो जाएगा, ये 2 सत्ते 14x, फिर
क्या बचा, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 एकम 2y बराबर, ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 3 का वर्ग 9 माइनस 2 तिया 6x प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 2 पंचे 10y। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बराबर बेटा 49 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 50 और ये है -14x माइनस 2y। 9 और 25 को जोड़ दो भाई, 9 धन 25 कितना आएगा, 34। ये लिख दिया हमने 34। क्या बचा, -6x माइनस 10y। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 50 और यहां लिखा है -14x माइनस 2y और यहां लिखा है 34 माइनस 6x माइनस 10y। बेटा अब यहां पे अपन को अपना दिमाग लगाना है। अब देखो यहां पे नंबर के कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो 50 दिख रहा है, एक तो 34 दिख रहा है। तो हम 34 को भी इधर ला सकते हैं या 50 को भी उधर ले जा सकते हैं। तो देखो हमको ऐसा काम करना है कि आंसर हमारा किस में आए बेटा, प्लस में, है ना। तो 34 को मैं इधर लाऊंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, -34 हो जाएगा और 34 यहां से हट जाएगा। तो 50 में से 34 घटाओगे कितना आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा। आंसर 16 आएगा कि नहीं आएगा। पर यदि मैं 50 को यहां पे ले जाता, 50 को यहां पे ले जाता तो क्या होता, 34 माइनस 50 होता और आंसर यहां पे क्या आता, -16। पर अपन को आंसर किस में लाना है बेटा, प्लस में। यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम किसको इधर ले जाएं, 34 को इधर ले जाएं। 34 को हम यहां पे ले गए तो ये क्या हो गया, -34 और 34 यहां से क्या हो गया बेटा, गायब। ये लाइन समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा बीच में लगा हुआ है बराबर। अब यहां पे लिखा है -14x और यहां पे क्या लिखा है, -6x। यहां पे भी अपना दिमाग लगाओ। -6x को भी आप यहां ला सकते हो या फिर -14 को भी आप वहां ले जा सकते हो। किसको अपन कहां ले जाएं, इसको यहां पे लाएं या फिर इसको यहां पे ले आएं। गुड। जैसे प्राची कह रही है कि सर -6x को यहां पे ले आइए। चलो कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है -14x, -6x लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा। तो जब अपन इसको घटाएंगे -14 + 6 करेंगे तो आंसर क्या देगा, -8। जबकि आंसर अपन को किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, है ना। तो अपन इसको यहां पे नहीं लाएंगे तो बल्कि किसको ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो -14 को अपन यहां पे ले गए तो क्या हो गया बेटा, +14x और -14x यहां से क्या हो गया, गायब हो गया। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब क्या बच गया बेटा, ये y और y बच गया है ना, y और y बच गया है। अब दिमाग लगाओ अपना, ये 10y को इधर ले जाएं कि 2y को उधर ले जाएं। 10y को इधर ले आए, ये सही जवाब है। पर यदि आप कभी परीक्षा में आपके दिमाग में आए कि हम 2y को इधर ले जाएं तो क्या होगा, जैसे यहाँ -10y है, इसको -2y इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2y। तो -10 + 2 कितना आंसर देगा, -8। तो आंसर माइनस में दे रहा है तो अपन को प्लस में आंसर चाहिए, है ना। तो अपन लोग क्या करें, -10y को ले जाएं यहां पर। तो -10y जब इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +10y। तो -10y यहां से क्या हट जाएगा। क्या इतना आपको समझ में आया। आगे बढ़िए। अब इधर देखो, 50 में से 34 घटाइए 16 आ जाएगा, प्लस 10y में से 2y घटाइए
8y आ जाएगा बराबर 14x में से 6x घटाइए, कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 16 प्लस 8y बराबर क्या आ गया? 8x। ये भी आंसर हमारा है, हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर है। अब देखो, इसको आप ध्यान से देखो, 16 को देखो ध्यान से, और इसको भी आप ध्यान से देखो, इसको भी आप ध्यान से देखो। जब आप तीनों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि तीनों में 8 का भाग जा सकता है। बोलो हाँ या ना? तो हमने यहाँ पे 8 का भाग दे दिया, कोई दिक्कत किसी को? गुड गुड। जब यहाँ पे 8 का भाग दिया है तो यहाँ पर भी 8 का भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 8 का भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो उससे होगा क्या? ऊपर जो नीचे एक जैसे दिखेंगे ना, हम इसको उड़ा देंगे। ऊपर नीचे एक जैसे हैं, कैंसिल कर दो, और यहाँ पे आप 8 के पहाड़े से काट दो। 8 एकम 8, 8 दूनी, तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1y बराबर यहाँ क्या बचा? 1x। अब एक ना भी लिखे तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंच गए बेटा? 2 प्लस y बराबर x, 2 प्लस y बराबर x, ये भी आंसर है। हम चाहें तो इसको और सॉल्व कर लें। y को हम यहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस y। तो ये y यहां से हो चुका है गायब, तो यहां पे क्या बचा है? 2 बराबर x माइनस y। यही हमारा आंसर है, यानी कि x माइनस y बराबर क्या आ गया है? 2। तो प्रश्न हमारा क्या था बेटा? प्रश्न हमारा ये था कि आप x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में संबंध, x और y में क्या संबंध है? तो x और y में संबंध क्या है? यदि आप x में से y को घटाओगे तो बराबर में मिल जाएगा 2। ये संबंध है x और y का। नहीं आई बात समझ में? प्रश्न में हिंट क्या दी थी कि ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, ये हिंट थी क्वेश्चन की। और आपको ये पता लगाना था कि x और y में क्या संबंध है। तो हमने पता लगा लिया x और y का क्या संबंध है। यदि आपने x में से y को घटाया तो बराबर में क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। यही संबंध है x और y का। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। सोहानी को ये समझ में नहीं आया था, ये नहीं आया था समझ में, तो आप यहां पे समझ लो। क्या लिखा है? x माइनस 7 स्क्वायर लिखा है। तो आप ये सूत्र जानती हो, ये सर्वसमीका जानती हो, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सर्वसमीका याद रखनी पड़ेगी। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, a की जगह क्या दिख रहा है आपको? x, और b की जगह आपको क्या दिख रहा है? 7। तो सर्वसमीका से अपन इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा b। a की जगह हम किसको लिखेंगे बेटा? x को लिखेंगे, b की जगह 7 को लिखेंगे, a की जगह x को और b की जगह 7 को लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 होता है, माइनस 2x7। तो ये 2 सत्ते के क्या बन जाएंगे? 14 बन जाएंगे। 2 सत्ते 14a। बात समझ में आई? हमने वही तो लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x7। इसको अपन ने अगली स्टेप में क्या बना दिया?
14x बना दिया। ऐसे ही y-1 के स्क्वायर को खोला हमने, y-1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह y और b की जगह 1। ऐसे ही बराबर बराबर x-3 होल स्क्वायर, x-3 यहां भी क्या लग जाएगा, a-b होल स्क्वायर। लिखा अपन ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और साथ में लिखा b को। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस, तो ये प्लस लगा है। अब यहाँ पे लिखेंगे a-b होल स्क्वायर, सर्व समीकरण लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 के साथ में a और उसके साथ में b। इतना समझ में आया? उसके बाद अपन ने इसको सॉल्व किया है। और कोई क्वेश्चन?